हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हब में। आज मैं इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा जो एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम एसएससी के हुए हैं 2023 तक, उसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है एसएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास में हमारा पहला टॉपिक रहेगा पाषाण काल। मतलब आगे जितने भी प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे 10 से 15 क्वेश्चन वो पाषाण काल से रहेंगे जो एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला प्रश्न। पाषाण काल का पहला प्रश्न है हमारा, भीमबेटका पूरा पाषाण काल एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महगढ़ा। क्या? महगढ़ा। अब अगला क्वेश्चन हमारा, प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स क्या थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोलिथ्स पत्थर के औजार थे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, पत्थर के औजार। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण काल का स्थल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हुनासागी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सेल्ट एक नवपाषाण कालीन डैश मतलब क्या है। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है जो क्या है, यही पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक उपकरण है जो नवपाषाण काल के स्थलों या वस्तुओं का पता लगाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग भी जानते होंगे, इसका हो जाएगा आंसर डी, पूरा पाषाण काल। पहले युग को क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बुर्ज होम में गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलूचिस्तान प्रांत। मतलब भारत में राज्य बोला जाता है और पाकिस्तान में प्रांत बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हमारा, पुरातात्विक स्थल कोल्डियावा कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हथनौरा। कहाँ पर? हथनौरा पर होमो इरेक्टस मानव खोपड़ी पाई गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम में। कहाँ पर? बुर्ज होम में। अगला क्वेश्चन हमारा, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न हमारा, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक स्थल छाटना है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बुर्ज होम, जो कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का है। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल में पाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को कैसे ईंटों द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंटों द्वारा। कैसी ईंटें थी? पक्की ईंटें थी। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट वॉथ विशाल स्नानागार पाए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोर्तुघई का क्या नाम हो जाएगा? सोर्तुघई। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो में मिले महा स्नानागार को किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक चारकोल। अगला क्वेश्चन है हमारा, लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदोस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरतगही। क्या? सुरतगही। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। दोस्तों आप लोग को कमेंट में बताना है, कमेंट करके बताना है कि धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है। कहाँ पर? किस राज्य में स्थित है? कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। कौन सी धातु मिली थी? तांबा। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बनवाली। इसको कभी कभी बनावली भी लिखता है, जो हरियाणा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर.एस. बिष्ट में। कितने? आर.एस. बिष्ट ने। अगला क्वेश्चन हमारा, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। दोस्तों यही क्वेश्चन मैंने आप लोग से कमेंट में बताने के लिए पूछा था। किस हड़प्पा स्थल पर हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? क्वेश्चन ये है कि किस हड़प्पा स्थल पर हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है, कालीबंगा, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चल बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सुमेरियन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने थे, मतलब किसके आसपास बने थे? इसका आंसर हो जाएगा आंगन के आसपास। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ पाई गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। कहाँ पर? लोथल। अगला क्वेश्चन हमारा, अनेक विद्वान ऐसे मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलुहा। क्या आंसर हो जाएगा? मेलुहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को किस भागों में विभाजित किया गया था, जो प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में। किन भागों में? 3 भागों में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राखीगढ़ी। क्या आंसर हो जाएगा? राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी, मतलब जो नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली थी वो किसकी बनाई गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, कांसे की मूर्ति थी। किसकी? कांसे की। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवरा नदी पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोपड़। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन। कहाँ से? कालीबंगन से। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं और 5वीं शताब्दी BCE के किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू। किस शब्द का उपयोग होता है? हिंदू शब्द का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हमारा टॉपिक आ गया वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग को बोरिंग फील होगा। इसीलिए आज के लिए प्राचीन इतिहास से इतना ही। इसको अगली वीडियो में आप लोग, हमें उम्मीद है कि याद करके मिलेंगे।